हेलो हेलो गाइस। गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। गुल परेशान है कि बबलू जो है ना डिम्पी को लेके भाग गया है। तो गुल की तरह डिम्पी का पापा भी परेशान है। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। ये क्या है, ये ऐसे ऐसे कर रही है कि मतलब बुरा किया है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। ले अरे किसी ने डिम्पी को देखा? वो जा गुल। शुक्र है, शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। याद है तो हमेशा कहता था अच्छा, वो इमेजिनेशन देख के आप भी परेशान होगी। हाँ, मुझे सर अल्लाह की कसम मेरे इमेजिनेशन तो सर में दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है मुझे। मतलब गुल को सच में गुस्सा चढ़ गया था। लेकिन फिर मैंने शायद रोका सही जगह का, मतलब सस्पेंस बन गया। नहीं, मैंने तो कैमरा वेग में वो रोका ना, मैं तो पता होता है मुझे पार्ट मतलब खत्म जब होना है। लेकिन चलो देखते हैं। तो मुझे देखकर रुक गया। मैं तुझे देखकर चलने लगी, उड़ने लगी, जीने लगी। पापा से कैसे कहूं कि मैं जीना चाहती हूँ। उन्हें सब पता है। Oh my God! So what is the position now? इनकी पोजीशन हमारी पोजीशन से खराब है। खजान के पापा, वो चल चल चल। क्या हुआ पापा? हाँ, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। कितना ख्याल रखा है आपने मेरा, हाँ, बिल्कुल परछाई की तरह। और आज ऐसी जगह भेज रहे हो जहां पर आप नहीं होगे। पर आपने सही सोचा होगा। मुझे अपनी पूरी जिंदगी दिख रही है पापा। लेकिन मैं जी लूंगी। आप चिंता मत करना। हाँ, क्या हो गया भैया? अरे एक दिन तो उससे विदा होना ही है ना। उठो, इसे तैयार करो। तुझे पता है ना मेरे घर में क्या हो रहा है? मेरी बेटी की शादी। और तुझे ये भी पता है कि इससे पहले एक लड़का मेरी बेटी को भगा के ले गया था। और अब तू क्यों आया है तू यहां? सच बता, मेरी बेटी को भगा के ले जाने आया है ना तू? हाँ हाँ। भगाना कोई मुश्किल काम नहीं चौधरी साहब, और ना कोई डर है मुझे। जब रीनू भागी तब आपको देख के हंसा करता था, पर जब देखा धीरे धीरे महसूस की कि बेटी के भागने से बाप पे क्या गुजरती है। आज आपको देखकर आपकी हालत, मैं डर गया।
कभी ऐसा नहीं था। खुश था, हमेशा खुश था। लेकिन आज उदास हूं। कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं जिसे बता सकूं, और कोई समझ भी नहीं सकता। लेकिन आप तो समझ सकते हो ना। उस दिन डिम्पी 20 मिनट के लिए गायब हुई। मैं परेशान हो गया। फिर समझ आया कि आपकी रेनू तो 20 दिन से गायब है। पता है इस घर में क्या हो रहा है? उस लड़की की शादी जिसे मैं प्यार करता हूं, और उस बेटी की शादी जिसे आप प्यार करते हो। आप परेशानों की शादी ना रुक जाए, और मैं परेशानों की शादी ना हो जाए। आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हो, और मैं अपना प्यार। हम दोनों की हालत एक जैसी। डिम्पी को सबसे ज्यादा प्यार आप ही करते हो, लेकिन आपकी बात, अगर उसे कोई उतना प्यार करता है तो वो मैं। हाँ, भगाने आया था, पर आपकी बेटी भगाऊंगा नहीं। क्या कर रहा है यार बबलू? या तो जो है ना, यहाँ पे बबलू ने कसम से दिल लूट लिया। दिल जीत लिया, लूट लिया। मैं क्या ही कहूँ, मतलब शुक्र है। कितने अच्छे मैं भी कहूँ, अल्फाज और कितना गहराई तक उसने वो सोचा उनके लिए। वही जो बातें हम इससे पहले कर रहे थे कि हाँ। ऐसे ऐसे उसने सब बताया, और फिर वो मतलब कि नहीं, अभी हम आगे देखेंगे, खत्म नहीं किया। नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ, जो हमने पहले पिछले पार्ट में बातें की थी वही सारी उसने रिवाइज की है। तो हाँ। शुक्र है उसने, मतलब कि नहीं ऐसी हरकत की। मैं भी कहूँ ऐसे कैसे गंदी हरकत कर सकते हैं हाँ, ये। वो हीरो इतना अच्छा वाह। बबलू के सॉरी सॉरी मेरे कसम से साल में दर्द हो रही थी टेंशन लेके, मुझे बहुत हाँ, टेंशन ये हुई। हो गया था वाकई में ऐसा। हम्म, चलो देखो आगे, हाँ देखते हैं। बड़ा मजा फुल, अब बहुत ही ज्यादा मजा आया। अब हाँ जाके बबलू की समझ लो परीक्षा जो थी ना वो होगी खत्म। हाँ अब वो डिम्पी के पापा की परीक्षा है कि वो क्या करते हैं। हाँ। प्ले। यार भाई, जब तेरी बारी आई तो तू डर गया? जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई चौधरी को पता है डिम्पी तुझसे प्यार करती है, फिर भी उस रज्जो से शादी करा रहा है। ये तो गलत है ना यार। बाप हमेशा गलत नहीं होते। हे लव कमांडो, नहीं कहा जा रहा से भाई। जैसे पता चला तू आया तो देख, मैं खुद तेरे स्वागत के लिए आ गया। रज्जो की शादी में आया ना, कुछ तो खा के जाएगा। चूज कर, क्या खाएगा? एक खाएगा या एक खाएगा? प्लीज प्लीज, हाँ हमें जाने दीजिए। इब के तू 4 कंधों पे जाएगा। तैयारी ना करके आया से, 3 ही छोरा ना लेके आया हैं? लड़ाओ सालों को। यार वो उसको गुस्सा था ना पहले, उसको पहले ही बड़ी चिढ़ती थी इस पे जब वो साथ में थे, तो इसीलिए वो आया इसकी शादी पे। तो उसने अब अपना हिसाब लगा लिया। अच्छा
हीरोपंती, यहां होगा तेरा दी एंड और वहां करूंगा मैं डिम्पी की ओपनिंग सेरेमनी। तू ना माने? तो जैसे ही पता चला टाइगर श्रॉफ मारने पे आया तो गुल हाथ कसने लगी, ये दोनों एंट्री लगा ली। ओए ना मजा आता है जब एकदम से वो शाबाश शाबाश। बबलू मार उसको, मार दे इसे बबलू, बबलू मार दे, छोड़ मत इसे, मार बबलू मार, बबलू मार, बबलू मार उसको, मार दे, रुक। चौधरी साहब, क्या है तुझ में? क्या दिखता है डिम्पी को तुझ में जो मुझे नहीं दिख रहा? उसकी बारात मेरे दरवाजे पे खड़ी है और मैं यहां खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। उसकी शादी कहां करनी है ये हक मैं आपसे नहीं छीनना चाहता, लेकिन जहां भी तय की, अगर उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जहां तय की है वहां अगर उसे कुछ भी तकलीफ हुई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जा, ले जाओ उसे। ओए साथ लाए। मैं समझ गई थी। ओए, मैं ओए, तुझे नहीं ओए। छोड़ूंगा। वाह अंकल, अंकल छा गए। Oh, so sweet. हाय हाय, क्या मोमेंट। लेकिन भाई साहब, खानदान की इज्जत का क्या करेंगे? मुझे बस डिम्पी की आंखों में इज्जत देखनी है। मतलब जाटलैंड में लव मैरिज ओके हो गई भाई साहब? लड़का ठीक हो तो ओके। अब क्या बताऊं भाई साहब, अपना भी कुछ चक्कर चल रहा है। सरकार अपना भी। अरे जीते रहो, जीते रहो। राकेश, रेनू को भी माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ क्या हीरोपंती बड़ी करता है? हाँ क्या करूं,
सबको आती नहीं, मेरी जाती वाह रे वाह, ओ माय गॉड, ये हुई ना हैप्पी एंडिंग, कसम से मजा आ गया। सच में दिल खुश कर दिया अंकल ने तो भाई स्पेशली, और इसने भी किया है, हाँ, बबलू ने जो बबलू जा रहा ने, था। हाँ, और और डिम्पी ने भी। और किस तरह से उनको वार्निंग दे रहा था कि अगर जहाँ पे जा रही है उसको कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। फादर को कहता, फादर ने जब कहा ना कि और जहाँ पे मैं कर रहा हूँ अगर वहां पे से कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बस मैं वहीं उस पे समय समझ गई, मैंने कहा भाई टांका फिक्स है। अब ये मान के पापा जो है वो थोड़े इमोशनल हो गए हैं, तो शुक्र है फाइनली। यार अच्छी बात है, देखो ना उन्होंने बात की, उनको समझ आई तो उन्होंने कर दिया। शायद वो उसकी दूसरी सिस्टर के साथ भी ऐसे ही कोई हाँ। केस होता, वो बात कर लेती तो उनको भी कोई चीज़ की समझ आ जाती। तो इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले इतने वो या परेशान, फिर एक चीज और भी होती है ना कि समझ इंसान को बाद में बात आती नहीं है, आती है। जब एक चीज गुजर जाती है, वक्त हाँ, गुजर जाता है ना, उसके बाद वो कहता है कि यार मैं इसकी बजाय ऐसे कर ऐसे लेता कर लेता, तो वही शायद सही पछताते रह हैं जाता, बाद में। वो हाँ, कुछ पछतावा भी रह जाता है कि हाँ, कभी कभी जिंदगी में। तो लेकिन ये जो है ना पार्ट आखिर वाला बहुत ज्यादा अच्छा था, जितना कहो। और गुल ने पिछले पार्ट में टाइगर को पता नहीं क्या ही समझ लिया कि भाई वो ले गया डिम्पी को। हाँ। तो वो इतना अच्छा लड़का निकला कि उसने कहा कि नहीं, आपकी बेटी है, जो आपका फैसला सही है, लेकिन बस वो खुश रहे, उसने कहा इतना ही काफ़ी है। हम्म। तो ये बड़ा मज़े का था। और वो मुझे तीन दोस्तों की समझ नहीं आई कि वो मार खा नहीं आए थे, सिर्फ ये लड़ना। अगर टाइगर नहीं था तो वो क्या साथ में लेने आए। वो बेचारे पहले की दफा भी आए, चलो कुछ मार तो। के आके चले गए, दूसरी की और वो दफा ऐनक वाला, वो तो उसने तो जाना ही कनाडा था या पता नहीं वो कहीं मोटू बाहर। ने ना, हाँ, मोटू ने। उसकी पोजीशन ही नहीं सीधी हुई। ਉਹਨੂੰ पोजीशन ही नहीं पूरी मूवी च समझ आई, वो एंड ते भी पोजीशन पोजीशन की क्या है। है? वो मतलब जा उधर आता, लेकिन उनके गैंग में शामिल हो गया, तो वो तो फ्रेंडशिप हो गई ना। फ्रेंडशिप हो गई। तो मजे की थी मूवी काफी ज्यादा, लेकिन वही बात आ गई कि मतलब यार ऐसे नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, उनको आप कॉन्फिडेंस मनाओ मिले। जैसे मर्जी मनाओ, आज नहीं तो कल जो पेरेंट्स होते हैं ना वो मान ही मान जाते जाते हैं। हैं। ये नहीं होता कि वो अगर आप बच्चे हो ना, कभी आप ही पेरेंट्स बनोगे, जब आगे जाओगे तो आप लोगों को भी समझ रहेगी। हम्म। तो अगर पेरेंट्स होते हैं तो उनको समझ होती है कि भी मेरी हम्म। बच्ची है, मेरा बच्चा कहाँ पे सही रहेगा, कहाँ पे खुश रहेगा, ये रहेगी। हाँ, तो इस तरह से वो फैसले लेते हैं। वो जिन्होंने आपको पैदा किया वो आपके लिए गलत फैसला थोड़ी ले हाँ, सकते सही बात है। बाकी इसके सॉन्ग्स कितने मजे के थे ना इस मूवी सारे के। के सारे सॉन्ग हाँ। बहुत ज्यादा प्यारे थे, मूवी बहुत ज्यादा प्यारी थी, डिम्पी भी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत थी। और जो टाइगर श्रॉफ है उनकी तो बात बहुत ही अच्छे अलग लग है रहे थे। भाई। हाँ। फर्स्ट मूवी होने के बावजूद इतनी अच्छी एक्टिंग की है। जो बीच में एंड वाला जो सीन था ना, सच में मुझे तो ये अभी तक मतलब ऐसे वो जब रोना आता है ना तो पानी निकलना शुरू हो जाता है आंखों से और नाक से। तो मेरा अभी तक वो शुरू हुआ है। उनकी एक्टिंग देख के इतनी अच्छी और नेचुरल रियल। एक्टिंग थी। हाँ। तो देख के वो मतलब इमोशनल में हो गया था अंदर से कि यार मतलब बाप एक है, वो इतना अपनी बेटी के लिए कर रहा है, और वो उधर से वो बबलू है, वो अपनी वाइफ बनाने के लिए उसको वो कर रहा है, अपने पार्टनर बनाने के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो टाइगर की फर्स्ट मूवी थी भाई। मुझे तो आज ही पता चला, क्योंकि जब हम रिएक्शन कर रहे थे इसके दौरान ही पता चला ना कि भाई इसकी मूवी है हाँ, पहली। तो पहली मूवी होने के बावजूद बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत थी। अच्छी मूवी कई थी। मूवी होती हैं मतलब पहली जिसकी होती है वो फ्लॉप हो जाती हैं या फिर फ्लॉप उनसे या अच्छी कुछ भी। एक्टिंग नहीं होती। हाँ, लेकिन ये स्टोरी भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, और एक्टिंग भी शायद बहुत उनको ज़्यादा इस अच्छी। वजह से ये स्टोरी इतनी अच्छी मिली क्योंकि वो उनके बेटे हैं ना जैकी जैकी श्रॉफ के, श्रॉफ तो जी। शायद इसलिए कुछ मतलब कि अच्छी कोई स्टोरी भी मिल यार गई। वो और अच्छी स्टोरी तो उन्होंने मेहनत भी तो की है ना। नहीं, मेहनत भी करती है, और स्टोरी के ऊपर बहुत ज्यादा बेस वो भी होता है। बेस होता अगर है, स्टोरी अच्छी ना हो तो भी मूवी फ्लॉप हो ये जाती भी है, चीज़ और है। अगर एक्टिंग अच्छी ना हो तो फिर भी। लेकिन एक्टिंग अच्छी है भाई, हाँ, एक्टिंग तो उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। बहुत, और फाइटिंग बहुत अच्छी थी। फर्स्ट मूवी में यार उसकी मतलब बॉडी भी तो देखो इतनी कमाल की, हाँ। मतलब कई हीरो आए गए, जितने भी आए हाँ, बॉडी शॉडी नहीं थी। अब तो जाके जो अब के आ रहे हैं वो तो बॉडी पे ही आ रहे हैं वो तो। और बीच में जब वो भागते थे, जब हम फर्स्ट पहले दो हाँ, बार देखे, स्टंट जो करते जो थे, स्टोन दीवारों के ऊपर ऐसे 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 करके स्टंट बड़े कमाल। बहुत मजे के स्टंट थे। डांस बहुत अच्छा किया उन्होंने, फाइटिंग बहुत अच्छी की, एक्टिंग हर एक चीज कमाल, रोमांस कमाल, हर चीज, इमोशंस। तो मतलब जिसकी भी जो भी बात करें उसमें ही पूरे थे। और जो उनके फादर थे ना डिम्पी के, मुझे तो उनके प्यार आ रहा था, तरस आ रहा था, हाँ क्यूट है सच यार, में सच्ची क्यूट मुझे थे। बहुत अच्छे लग रहे थे, उनका रोल बहुत अच्छा था। तो बाकी वो जिसमें गंजा था,
हाँ, उसको चपेटें ही पड़ती रही हैं। और वो एंड में कहता मेरा भी टांका फिक्स। लोग भी बेचारे फंसे हुए थे कि यार क्या है यहाँ पे, लव पूरा वाला हो ही नहीं है। तो मज़ा अच्छा था। तो थैंक यू यार, आप लोगों ने सजेशन दी थी हाँ। इस हीरोपंती मूवी की। देखना तो हमने बिल्कुल नहीं था, हाँ। लेकिन जब आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आए, जब हमने देखे कि भाई हीरोपंती हीरोपंती ही पड़ी है, तो फिर फाइनली हमने सोचा कि यार देखते ही हैं। तो अच्छी भी निकली, और हम इसलिए ज़्यादा खुश होते हैं मूवी के एंड पे जाके कि जो आप सजेस्ट करते हो अच्छी मूवी निकले तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दिल को अच्छा महसूस होता है। कोई फिल्में कभी कभी ऐसी भी आप सजेशन कर देते हो कि भाई देख के ना वो कहते हैं कि यार क्या ही चला लिया। लेकिन अब वो आजकल जैसे ज्यादा। राजा साहब उन्होंने कही हाँ। थी, हमने मुश्किल से आधा घंटा देखी थी और वो छोड़नी पड़ी। छोड़नी पड़ी, हम लोग तो बोर हो गए थे। आजकल तो वो कमेंट्स आ रहे हैं उस मूवी के, लाइफ हो तो ऐसी। यार वो एक ही बंदा है 50 चैनलों से कर रहा है। अच्छा, लेकिन उसके बहुत कमेंट आए थे, लाइव हो तो ऐसे, लाइव हो तो ऐसे। लेकिन आप लोग बताएं फिर नेक्स्ट मूवी किस पे हो, ताकि हम वोटिंग कराएं और जल्दी जल्दी नेक्स्ट मूवी लेके हाँ, आएं। मैंने ये तो पूछा था कि भाई बॉलीवुड हो या साउथ हो, क्योंकि समझ तो आती नहीं कि हम देखें कौन सी। तो अभी उसकी वोटिंग चल रही है कि साउथ या बॉलीवुड। तो जब वो वोटिंग जीत जाएगी उसके बाद सोच लेंगे कि अगर बॉलीवुड जीत गया तो बॉलीवुड की कोई अच्छी सी लाएंगे, खुद से को देखेंगे या कमेंट्स में भी देखेंगे। तो और साउथ की हुई तो वो देख लेंगे। तो बस जी, अच्छा लगा हमारे साथ। तो बस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। तो दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे अगली कमाल की मूवी में। इजाज़त, बाय। बाय।